प्रिय बच्चों, कक्षा अष्टमी में विषय संस्कृत पाठ नंबर 10 नीति नवनीतम पाठ का भाग 1 आज पढ़ेंगे। नीति नवनीतम का क्या अर्थ होता है? नीति वचन रूपी नवनीत, नवनीत मक्खन को कहते हैं वैसे तो। नीति नवनीतम तो नीति वचन रूपी नवनीत, इसमें नीति युक्त श्लोकों का अध्ययन करेंगे। देखना, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसमें क्या कहा है? प्रस्तुत श्लोक में क्या कहा है कि अभिवादन करना मतलब प्रणाम करना। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने का भाव या प्रणाम करने के स्वभाव वाले, नित्यम हमेशा, वृद्धोपसेविन बड़े लोगों की सेवा करने वाले, ठीक है। चत्वारि चार, तस्य वर्धन्ते उनके बढ़ते हैं, कि किनके? जो एक तो बड़े लोगों की सेवा करते हैं और एक प्रणाम करते हैं, उनके ये चार बढ़ते हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल, क्या ये चारों बढ़ते हैं। प्रस्तुत श्लोक में अभिवादन एवं बड़े लोगों की सेवा के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि जो हमेशा अभिवादनशील एवं बड़े लोगों की सेवा करने वाले होते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा श्लोक, यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। नृणाम क्या होता है? नृणाम होता है मनुष्यों के, संभवे जन्म देने में। संभवे क्या है? जन्म देने में। माता पितरौ, माता और पिता। निष्कृति निस्तार, ठीक है। तो क्या है? प्रस्तुत श्लोक में माता पिता के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि नृणाम संभवे मनुष्यों को जन्म देने, उनका पालन पोषण में जो कष्ट सहन करते हैं। कलेशम सहेते, मनुष्य को जन्म देने में और उनके पालन पोषण में जो कष्ट सहन करते हैं, उस कष्ट का निस्तारण मनुष्य 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। उस कष्ट का निस्तारण न शक्या कर्तुम, नहीं कर सकता। वर्षशतैरपि 100 वर्षों में भी मनुष्य उसका निस्तारण नहीं कर सकता। तो प्रस्तुत श्लोक में क्या बताया गया है? माता पिता के महत्व को बताया गया है कि मनुष्यों को जन्म देने में और उनका पालन पोषण करने में माता पिता कैसे करते हैं, कितना कष्ट सहते हैं। उन कष्टों का निस्तारण मनुष्य 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता। उन कष्टों को दूर नहीं कर सकता, उनको दूर करना असंभव है, ऐसा बताया गया है। तीसरा श्लोक है, तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अब कुर्यात क्या है? कुर्यात करना चाहिए, तुष्टेषु तुष्ट करना चाहिए, संतुष्ट, ठीक है। समाप्यते समाप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। माता पिता व गुरु को प्रिय लगने वाला, तयोर नित्यम प्रियम, माता पिता और गुरु को। आचार्य से यहाँ किसके लिए आया है? गुरु के लिए आया है। माता पिता तयोर नित्यम, उनको प्रिय, कुर्यात करना चाहिए, आचार्य गुरु को, सर्वदा हमेशा, तेष्वेव त्रिषु, इन तीनों को, किन तीनों को? माता पिता व गुरु को प्रिय लगने वाला कार्य ही हमेशा करना चाहिए।
त्रिशु किसके लिए है? एक तो माता पिता की तो बात चल ही रही थी, एक हो गए गुरु। तो इन तीनों को प्रिय लगने वाला ऐसा आचरण हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों के प्रसन्न होने पर, तेष्वेव उन तीनों के, तुष्टेषु प्रसन्न या संतुष्ट होने पर, तपः सर्वम समाप्यते संपूर्ण तप का फल मिल जाता है। माता पिता व गुरु की सेवा ही सबसे बड़ा तप है। इनके संतुष्ट न रहने पर बाकी तप व्यर्थ है। तो इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि माता पिता व गुरु को प्रिय लगने वाला कार्य ही हमेशा करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों के प्रसन्न होने पर ही संपूर्ण तप का फल मिल जाता है। माता पिता व गुरु की सेवा ही सबसे बड़ा तप है। इनके संतुष्ट न होने पर बाकी तप व्यर्थ है। ये पाठ इतना पढ़ने के बाद इसके शब्दार्थ देखते हैं। इससे संबंधित अभिवादनशील से प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, वृद्धोपसेविनय बड़ों की सेवा करने वाले के, क्लेशम कष्ट, निष्कृति निस्तार, नृणाम मनुष्यों का, वर्षतई 100 वर्षों में, समाप्यते समाप्त होता है। प्रश्न देखना, नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहिते, नीति नवनीतम पाठ है, कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। ये अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।